Hi everyone, Radhe Radhe. My name is Kishan Vishwas. In this video, we will learn the use of there or it. So, my dear learners, आप सभी को there और it का यूज आपने पढ़ा होगा और आपको आता ही है, बट इसमें विशेष चर्चा करेंगे कि there और it का यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा there और it एक हमारा डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट का अर्थ होता है, इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो यूज नहीं होता सेंटेंस में। अगर आप कहते हैं देयर, देयर का जो मीनिंग क्या होता है, तो देयर का होता है वहां। किसी प्लेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं गो देयर, वहां जाओ। तो इसका जो पर्टिकुलर जो मीनिंग है वो वहां होता है। इट का अर्थ जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो यहाँ होता है। बट इन जो सेंटेंस हम सीखने वाले हैं इसमें दरअसल इट और देयर का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं, चलते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले आपने देखा कि देयर का जो अर्थ होता है वो होता है वहां, और इट का अर्थ होता है यहाँ। बट यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। कैसे? अगर हमने पूछा कि अगर हमने कहा कि देयर का यूज कहाँ करते हैं, देयर का यूज हम लोग करते हैं समथिंग एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कोई चीज किसी पर्टिकुलर प्लेस में हो। तो कोई पर्टिकुलर प्लेस में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, उसमें हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल में कहते हैं कि एक गांव में एक राजा है। ठीक है, एक गांव में एक राजा है, तो राजा ने पर्टिकुलर और विलेज यानी कि क्या एग्जिस्टेंस, एक मतलब एग्जिस्टेंस करता है एक प्लेस पे। तो हम लोग इन सेंटेंसों में देयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो देयर का यूज हम लोग जैसे कि सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, इसीलिए इसको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना मिले, जहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट पता ना चले, तो वहां पे हम लोग देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल आपने सुना होगा जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो उसी प्रकार जिसका इंग्लिश में जिसका कोई नहीं होता है उसका देयर होता है, यानी कि जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिल सकता है देन आप उसमें देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है आपके सामने लिखा हुआ है, एक गांव में एक राजा है। तो यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए, एक गांव में एक राजा है, दरअसल में यानी कि प्रीपोजिशन है एक राजा, तो में के बाद में प्रीपोजिशन हो गया तो इसको ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो जहां पे सब्जेक्ट नहीं मिले वहां पे देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो देयर लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना कि कौन है, राजा, और बाकी हमारा पर्टिकुलर रेस्ट पार्ट में लिख लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा जो जिसके बारे में बात करते हैं ऑब्जेक्ट, और हमारा बाकी रेस्ट पार्ट। तो देयर इज अ किंग इन अ विलेज, तो देयर इज अ किंग इन अ विलेज। अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में कहूं, एक गांव में एक राजा था, तो क्या बनेगा बताओ, देयर वॉज अ किंग इन अ विलेज। यानी देयर वॉज, अकेले के लिए वॉज लगाते हैं, प्रेजेंट अगर हो तो इज लगाते हैं। ये तो आपको अच्छी तरह आता है, नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं देयर का यूज इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, किसी को परिचय यानी कि किसी को शुरुआत, किसी कोई टॉपिक को शुरू करने के लिए भी देयर का इस्तेमाल करते हैं। असल में शुरुआत में जब देयर का इस्तेमाल करते हैं इसका कोई मीनिंग होता नहीं है। जैसे हमने कहा देयर, देखिए देयर मैंने वहां होता है, तो यहाँ पे वहां लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई वहां की जो शाब्दिक अर्थ है वो नहीं निकलता है। अगर देयर को हम लोग किसी लास्ट में करते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे देखिए देयर का इस्तेमाल हम लोग लास्ट में किया, गो देयर, तो वहां जाओ, कम हेयर यहाँ आओ, तो देयर का इस्तेमाल हम लोगों ने लास्ट में किया। तो देयर का अर्थ क्या निकलता है, वहां निकलता है। क्या निकलता है, वहां, यानी कि प्लेस के लिए हम लोग बोलते हैं वहां, और हेयर का मतलब यहाँ। तो इसका एक शाब्दिक अर्थ ये है, बट यहाँ पे हम लोग डमी सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक आदमी घर में है। एक आदमी घर में, यानी कि एक आदमी कहाँ पे, घर में है। तो इसमें लिए बोलेंगे देयर इज अ मैन इन होम, देयर इज अ मैन इन होम। एक भिखारी था, देयर वॉज अ बैगर। एक आदमी था, देयर वॉज अ मैन। एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट का यूज। अब इट का यूज भी डमी के सब्जेक्ट के डमी के रूप में करते हैं। यूज टू टॉक अबाउट, इट इज यूज टू टॉक अबाउट टाइम, डेट, वेदर, ओपिनियन एंड मोर अबाउट। इसका इस्तेमाल हम लोग समय के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल डेट के लिए करते हैं, तारीख, और मौसम के लिए, और कोई विचार रखने के लिए भी करते हैं। और भी तरीके हैं, वो तरीके से कर सकते हैं। बट सबसे पहले अगर टाइम के लिए कहें, अभी हम कह सकते हैं कि कितना बजा है, या व्हाट इज द टाइम, ऐसे हम पूछे टाइम प्लीज, ऐसे पूछ सकते हैं टाइम के बारे में। बट हमने बोला कि 9 बजा है, कितना बजा है, 9 बजा है,
तो वहाँ पे हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल इट का प्रयोग हम लोग पशुओं के लिए करते हैं, नवजात शिशुओं के लिए भी करते हैं, चिड़िया जानवरों के लिए करते हैं, तो वो तो अलग बात है। बट यहाँ पे हम लोग इसको डमी सब्जेक्ट के रूप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बोलता है यहाँ एक पशु है तो इट इज अ काउ, इट इज एनिमल, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग कर रहे हैं, बट इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है। इट मतलब होता है यहाँ, बट यहाँ पे इसका अर्थ यहाँ नहीं निकलता है। तो यहाँ पे 9 बजा, इट इज 9 o'clock, तो यहाँ पे इट का कोई शब्द है ही नहीं, इसीलिए इसको डमी सब्जेक्ट के रूप में कहते हैं। तो इट इज 9 o'clock। 8 बजा है, इट इज 8 o'clock। अगर कहे 7 बजा है, इट इज 7 o'clock। तो उसी प्रकार अगर कहते हैं आज 2 दिसंबर है, आज कौन सी तारीख है, तो 2 दिसंबर है, तो इट इज 2 दिसंबर टुडे। तो टुडे लिख दिया, आज 2 दिसंबर, इट इज 2 दिसंबर टुडे। अगर हमने बोला आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे, इट इज माई बर्थडे टुडे। या कल मेरा जन्मदिन था, तो इट वॉज माई बर्थडे एस्टरडे। बीता हुआ कल के लिए एस्टरडे, आने वाले कल के लिए टुमारो, परसों के लिए ओवर मारो, और आज के लिए होता है टुडे, अब के लिए होता है नाउ। अब हम बात करते हैं आज ठंड है, आज ठंड है, तो आज ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे। आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे। ऐसे हम इट का इस्तेमाल करते हैं। आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे मिलके अच्छा लगा, तो क्या, इट इज नाइस टू मीट यू, इट इज नाइस टू मीट यू। तो आई होप इट का और देयर का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका है। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।